चलिए अब एक बड़ी बात हो रही है डॉक्टर अजायलो कि एक मैसेज दिया जाना चाहिए देश को कि कभी भी न्याय व्यवस्था के बाहर जाकर के कोई एनकाउंटर ना हो। किशोर तिवारी जी अब कह रहे हैं कि एक बड़ा संदेश होना चाहिए देश के सामने। काश किशोर तिवारी जी को बाला साहेब ठाकरे पूरी तरह से भूल गए कि मुंबई दंगा जब हुआ था तो बाला साहब ठाकरे ने मुंबई पुलिस को क्या संदेश दिया था। पुलिस होती है न्याय की व्यवस्था की रक्षा के लिए, न्याय का पालन करवाने के लिए। पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन शस्त्र पुलिस इसलिए रखती है ताकि कोई अगर उस पर हमला करे तो पुलिस वापस जवाबी हमला करे। ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस तो बहुत दूर की बात है। न्याय एक डेटरेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर डेटरेंट है। लोग को डरना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने से, लेकिन वो आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की टेंडेंसी है। और जबरदस्ती किसी बात पे रोटी सेकना बंद कीजिए। पुलिस वालों पे कोई हाथ उठाएगा तो जरा मैं ऐड कर लेता हूं। पदम जी मुझे बात करने का एनकाउंटर कोई नहीं करना चाहता है, कोई नहीं एनकाउंटर करना चाहता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का राइट सबको को है। हर एक आदमी को इस देश के संविधान ने सेल्फ डिफेंस का राइट दिया है, ठीक है ना, इसीलिए लोग करते हैं। और जहां तक किशोर तिवारी आपकी बात और कांग्रेस पार्टी की बात, तो मैं इनको याद दिलाता हूं अपराध को संरक्षण देना किसे कहते हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में एक फालतू से मामले में लगा के 2.5 साल तक पंजाब रखे रह गए। पंजाब की जेलों में 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही थी कांग्रेस सरकार, यहां अपराध पे ज्ञान दे रहे हैं। मैंने आज ही अब बताया, सिद्धारमैया जी को कोर्ट ने झटक दिया, उन पे आपराधिक मामला चलेगा। आप एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हैं कर्नाटक में, उसको हटाया क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल की राह पे चल रही है कांग्रेस पार्टी की, जेल में रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अपराध सिर्फ अपराध नहीं होता है, ये आर्थिक अपराध भी अपराध है, भ्रष्टाचार भी अपराध है, किसी का यौन शोषण करना भी अपराध है, और किसी को जान से मारना भी अपराध है। हर अपराध पे कार्रवाई कीजिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। एक मिनट में जरा पूरी बात कर लेता हूं। हर एनकाउंटर पे सवाल उठाएंगे, हर एनकाउंटर को फर्जी बताएंगे तो अपराध को और अपराधी को संरक्षण देंगे आप जाने अनजाने में। नहीं, ये देखो, जो यौन उत्पीड़न करते हैं, बच्चियों मासूमों पे अत्याचार करते हैं, तो मैं कह रहा हूं उस पे तो बहुत हमारा आक्षेप है, आक्षेप रहेगा। और ये गुनास्पद के इसके लिए एक न्याय अपनी प्रक्रिया से करे। लेकिन है ना, अजय आलोक जिस प्रकार से इनकाउंटर करने वाले पुलिसों का पक्ष रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र का मामला बहुत संगीन है। यहाँ पर चुनाव में, ये लोकसभा के चुनाव में महायुति बुरी तरह हारने के बाद लोगों का मन रखने के लिए और बाला साहेब ठाकरे की बात याद कीजिए किशोर जी, क्यों भूल गए बाला साहब ठाकरे को? अरे आप है ना, मुझे पूरा बोलने देंगे। बाला साहब ठाकरे तो आपकी स्मृति से गायब ही हो गए बिल्कुल। तो आप है ना, आपको लोगों ने बाला साहब ठाकरे के बेटे को चुनाव में इस प्रकार से उन्होंने उनकी पार्टी से गिराया, उनको सीएम पद से हटाया, तो लोग बहुत नाराज चल रहे हैं। आपकी आपका खुद के सर्वे बहुत जिताया, तो क्या जिताया है? क्या जिताया है? 50% का भी स्ट्राइक रेट नहीं था, वो जिता दिया। अरे बाला साहब के बेटे बाला साहब के नाम पे कलंक हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। बाला साहब ठाकरे की सारी लेगेसी आपने व्यर्थ कर दी, शून्य कर दिया। पदम जी ये मैं तो बोल रहा हूं 1992 मुंबई दंगों के बाद बाला साहब ने पुलिस से क्या अपील की थी बताइए? हिम्मत है बोलने की कांग्रेस के सामने? बाला साहब ठाकरे ने मुंबई दंगों के बाद पुलिस से क्या अपील की थी? पब्लिकली अपील की थी पुलिस से, क्या अपील की थी बताइए ना। देखिए, बाला साहब ठाकरे की बात बताइए ना, कांग्रेस के सामने बोलने से डर लगता है। अरे थोड़ा डर लगता है। आप है ना, ये इनका स्टैंडर्ड, ये इनका चरित्र है, ऐसे बदले हैं ये लोग। मेरा चरित्र मत गिनो, भूतकाल में मत जाओ। आज अरे ये गुस्सा राम रहीम के सामने क्या हो जाता है? चरित्र में तो बाला साहब ठाकरे की बात ही याद दिला रहा हूं आपको। पुलिस वालों के लिए क्या बोला था बाला साहब ने? आप ब्रिजभूषण के सामने क्या हो जाता आप लोग को? देवेंद्र फडणवीस ने अरे मर्डर कर दिया, और मर्डर करने वाले की बात रखने को डॉक्टर अजय देवेंद्र फडणवीस ने मर्डर कर दिया क्या? मतलब कुछ भी आज गड़बड़ा गए हैं पंजा जी, आज गड़बड़ा गए हैं किशोर जी, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने मर्डर कर दिया, बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मर्डर करवा दिया, अमित शाह को ले ही आए हैं बीच में, मेंटली गड़बड़ा गए थोड़ा सा। पर राकेश शेट्टी जी, अगर हम देश भर की राजनीति की बात करें, बार बार यूपी मॉडल, जंगल राज, एनकाउंटर राज की बात हो रही है। मोहम्मद जाहिद नाम का एक इनामी बदमाश आज मारा गया गाजीपुर में।
उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ आरोप क्या था कि 2 जीआरपी के जवान थे। अब उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपका कहना है कि आज के दिन किसी भी भाजपा शासित राज्य में या उसके एनडीए शासित राज्य में कोई भी एनकाउंटर होता है, सबके सब फर्जी है? नहीं, फर्जी नहीं है, नहीं, लेकिन मर्डर एनकाउंटर फर्जी नहीं होते। मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले भी बताया, मैं ये आपको बहुत ही क्लियर कर दूं, सबके सब एनकाउंटर फर्जी नहीं होते। कुछ हालात होते, क्रिमिनल्स रहते, उनके पास भी असला होता है, बारूद होता है, बंदूकें होते, वो लोग गोलियां पुलिस पे अटैक करती है। मगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की बात अलग है। स्कॉटलैंड पुलिस के बाद हमारे नंबर आती है, और मुंबई पुलिस का एक दहशत क्रिमिनल्स के दिल में है। कोई भी मुंबई पुलिस को अटैक करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा। मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस का एक रेपुटेशन मैं आपको बताता हूं, देश के सभी अलग पुलिसों से अलग है। और यहां पे मुंबई पुलिस के ऊपर हाथ तो सोचना भी क्रिमिनल्स के लिए मतलब नाइटमेयर है, मतलब ये नहीं हो सकता। और जहां तक अभी मैं डिबेट सुन रहा था, बहुत आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थे। मेरा बीजेपी और शिवसेना शिंदेगढ़ के जो प्रवक्ता है उनसे एक ही बात पूछना है कि अक्षय शिंदे तो एनकाउंटर में चला गया, उनका जो को आरोपी है वो अपटे करके है और प्रिंसिपल है, इनको ये कब अरेस्ट करेंगे? 1 महीना हो गया, अब तक अरेस्ट नहीं किया। ये अगर सक्षम सरकार है तो इनको अरेस्ट कब करेंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, एक का एनकाउंटर, दूसरे को संरक्षण। मैं किसी को ना संरक्षण दिया जा रहा है, ना किसी का एनकाउंटर किया गया है। सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया गया है। दूसरी बात, मैंने कहा कि अनुसंधान चल रही है, उसकी कुर्की जब्ती तक के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा चुका है। पूरी जानकारी लेकर बैठा कीजिए डिबेट पे। वो भागे हुए हैं, कब तक भागेंगे? मैंने पहले भी मैं कह चुका हूं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़े जी 2 मिनट। कोई नहीं बचने वाला, चिंता मत कीजिए, ये हमारी सरकार है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देश में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो कहे कि एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर या किसी भी तरीके का एनकाउंटर किसी भी आरोपी किसी भी अपराधी के साथ होना चाहिए। पर सच बात यह है कि एनकाउंटर देश भर में होते हैं। क्या कुछ एनकाउंटर को उठाया जाता है, उनका राजनीतिकरण किया जाता है? यह सोचने वाली बात है। और जब राजनीति ऐसे मुद्दों पर आ जाती है तो फिर न्याय कानून एक तरफ हो जाता है।